वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी और बिन बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। तो सीएल में भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब वन बाय वन हम आने वाली सीरीज में पूरा फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। एक एक फंक्शन पे एक एक सेशन रहेगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे बाइनरी और बिन बिल्ट इन फंक्शन। दोनों का प्रोसेस सेम ही है, तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सबसे पहले तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे। पहला जो वेरिएबल है उसका नेम है हेक्स वैल्यू और वो कैरेक्टर टाइप का लेंथ 2। और उसमें हमने क्या किया, एक हेक्स वैल्यू स्टोर की है। हेक्स वैल्यू क्या होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है। तो हर जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक हेक्साडेसिमल वे होता है। तो ये वही वैल्यू है। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, मतलब कि कौन से नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू कौन सा है। ठीक है। और जब हम पैरामीटर में कॉल करते हैं जब कमांड लाइन से, तब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू को इस तरह से ही देते हैं ना। तो ये वही हेक्साडेसिमल वैल्यू है। उसके बाद में सेकंड वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है वो है न्यू वैल्यू, जिसमें हम हमारा रिजल्ट स्टोर करेंगे। ये डेसिमल टाइप का, इसकी लेंथ 3 है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए दो। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली बाइनरी बिल्ट इन फंक्शन काम क्या आता है। तो ये क्या करता है, जो भी आपके पास हेक्स वैल्यू है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक्स कोट के अंदर हमने रखा है 000A और फिर कोट क्लोज किया है। तो ये हेक्स वैल्यू हमारे पास सपोज किसी प्रोग्राम से आ रही है, हमें नहीं पता कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू को, इस हेक्स वैल्यू को कन्वर्ट करना हो अगर आपको बाइनरी डेसिमल के अंदर, तो हम यूज करते हैं बाइनरी बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है। तो बाइनरी बिल्ट इन फंक्शन यूज करने के कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन में हम हमारे को सिंपली लिखना है सी एच जी वेर, फिर आप F4 लोगे और यहाँ पे आप वेरिएबल में तो उस वेरिएबल का नेम रखोगे जिसमें आपको रिजल्ट को स्टोर करना है। और न्यू वैल्यू में हम यूज़ करेंगे परसेंटेज बाइनरी। तो जैसा कि आरपीजीली में होता था कि बिल्ट इन फंक्शन सारे हमारे जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं मतलब परसेंटेज से। तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बाइनरी परसेंटेज बाइनरी लिखने के बाद में आपको पैरेंथेसिस के अंदर पास करना वो वेरिएबल जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है। ध्यान रहे जो हम वेरिएबल पास कर रहे हैं वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होना चाहिए, तो ही वो उसको कन्वर्ट कर पाएगा इक्विवेलेंट बाइनरी डेसिमल वैल्यू में। ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, बस इतना करके आपको एंटर हिट करना है और फिर एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड यूज करके हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में पहले, क्योंकि ये एक अब एक डेसिमल वैल्यू है। उस डेसिमल वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड यूज कर रहे हैं और उस कमांड में यूज करने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज कैर से। तो अब ये क्या करेगा, इसकी जो भी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू होगी वो हमारे को स्क्रीन पे पॉपुलेट करेगा। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे और चेक करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल सक्सेसफुल, कॉल हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट हमारे को मिला 10। तो वो जो वैल्यू हमने वहाँ पे लिखी थी वो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू थी। ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली कोई भी प्रोग्राम में अगर हमारे पास कहीं से भी हेक्साडेसिमल वैल्यू रिसीव हो रही है और उसको हम इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम बाइनरी फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। बाइनरी फंक्शन का एक ऑल्टरनेटिव ये भी है, अगर आप पूरा बाइनरी नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको बिन भी कर सकते हैं इस तरह से। तो बिन से भी ये वही सेम वर्क करेगा। वापस से कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। कंपाइल हो गया, कॉल किया तो आउटपुट 10 ही मिल रहा है। ठीक है। तो बाइनरी और बी आई एन, परसेंटेज बाइनरी और परसेंटेज बी आई एन, ये दोनों एक ही फंक्शन है। दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू में, और ये मेन पर्पस इसका यही है। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।